हेलो दोस्तों, क्वालिटी मास्टर माइंड्स में आपका स्वागत है। आज मैं लाया हूँ 10 क्लास का द्वितीय स्तरीय प्रश्न, जिसमें 4 प्रश्न बनाना अनिवार्य है। इसमें 5-5 नंबर मिलेगा, यानी 5 गुना 4 बराबर 20। इसमें अगर बनाने से आराम से 20 नंबर आ जाएगा। शॉर्ट प्रश्न का देखना चाहते हैं 1 से 30 नंबर का, तो 1, 2, 3, 4, 5 का सभी प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं, जाके देख लेना। चलिए हम लोग बिना देर करते हुए प्रश्न को चालू करता हूँ। पहला प्रश्न है 47। समीकरण दिया हुआ है का विविधकर और मूल्यों की प्रकृति और द्विघात सूत्र का प्रयोग करके उसका मूल्य निकालना है। तो इसका प्रश्न हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्व। प्रश्न दिया हुआ है 3x² - 2x + 1/3 बराबर 0 है। तो इसमें हम लोग को पता चल रहा है कि a बराबर 3, b बराबर -2 और c बराबर 1/3 है। तो सबसे पहले हम लोग इसको निकालना पड़ेगा। ए में दिया हुआ है विविधकर निकालना है। तो इसके हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं, d बराबर b² - 4ac। तो d है हम लोग का -2 -4, a का मान है 3 गुना 3 और c का मान है 1/3। तो 3 3 कटेगा, 2 दूने 4 -4 बराबर आ रहा है हम लोग का d का मान आ रहा है 0, यानी विविधकर आ रहा है हम लोग का 0 आ रहा है। उसी प्रकार हम लोग को निकलना है अभी मूलों की प्रकृति। विविधकर और मूल सेम निकलता है, और जो मूल निकालेंगे मूल का भी इसे निकालना पड़ेगा। d बराबर b² - 4ac। जो एग्जाम का ये माहौल रहता है उसी में हम लोग का बना के दिखाना अनिवार्य है। b का मान है -2 का स्क्वायर -4 गुना a का मान है 3 और c का मान है 1/3। 3 3 कटेगा, 2 दूने 4, इसमें -2 है और गुना -2, 2 दूने 4 होगा, माइनस माइनस प्लस कट जाएगा, दोनों माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, इधर 4, दोनों घटाने से 0 मान आ रहा है हम लोग का 0 आ रहा है। उसी प्रकार हम लोग का निकलना है द्विघात सूत्र का उपयोग करना है। क्वेश्चन नंबर सी, द्विघात सूत्र। द्विघात सूत्र का प्रयोग करके हम लोग निकलना है। हम लोग तो d क्या प्राप्त हुआ, d बराबर 0 आया है। तो x का मान निकालते हैं हम लोग, -b + -√d होता है। जब b का मान कितना है हम लोग का -2 और इधर माइनस है, इधर प्लस में बराबर d का मान है 0 और ये इंटू 2 और a होता है फॉर्मूला। a का मान है हम लोग का 3, 2a होता है ना। इसको x बराबर माइनस माइनस प्लस 2, इधर 0 है और इधर 2 गुना a का मान है 3, इन 2 2 कटेगा, तो x बराबर 1/3 आ रहा है। इसी प्रकार y का मान निकालते हैं, -b रूट में d बराबर 2a होता है। b का मान है -2 और इधर d का मान है 0, 2 और a का मान है 3, a का मान है 3, माइनस में प्लस में 2 और इधर 0 का कुछ वैल्यू नहीं, 2 × 3, 2 2 कटेगा तो 1/3 आ रहा है। यानी हम लोग का प्राप्त हो रहा है x बराबर 1/3, y बराबर 1/3 इसका सही आंसर है। टाइम कम है इसलिए हम लोग शॉर्टकट में डायरेक्ट बना रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 48। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का अवनयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनयन कोण 45 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है।
तो हम लोग का सबसे पहले इसको फिगर बनाना पड़ेगा, और फिगर बनेगा तो आंसर आ जाएगा, कुछ दिक्कत नहीं है। ये भवन हो गया, भवन के ऊपर में ये लगा रहता है शिखर। अब इसका शिखर का दिया हुआ है भवन तक, इसका 60 डिग्री दिया हुआ है, और इसका भवन का निकलना है, दिया हुआ है 45 डिग्री, भवन का दिया हुआ है 45 डिग्री। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है 7 मीटर ऊंचे भवन, भवन का कितना ऊंचा है? 7 मीटर, 7 मीटर ऊंचा है। तो उसके बाद दिया हुआ है टावर की ऊंचाई निकलना है, इसका ऊंचाई निकलना है। तो हम लोग जानते हैं कि इसका मान तो नहीं है, इसको x मानते हैं। तो नाम दे देते हैं हम लोग A B C D, इसको E नाम देते हैं। तो सबसे पहले त्रिभुज हम लोग बनाना पड़ेगा, त्रिभुज सोल्व, आराम से बढ़िया से सॉल्व करना। त्रिभुज, तो त्रिभुज BCD में, त्रिभुज BCD में, तो BCD में उसका मान दिया हुआ है 10 45 डिग्री बराबर इसका ऊंचा, tan थीटा बराबर क्या होता है? लंबाई आधार, लंब है 7, आधार है x, इसको x माने हैं हम लोग। तो tan 45 का मान ये लिखना पड़ेगा, x है, तो tan 45 का मान क्या होता है? 1 बराबर 7/x। तो इसमें हम लोग मान आ रहा है x बराबर 7, इसको समीकरण 1 मानते हैं। अब निकलना पड़ेगा हम लोग को ABE, तो त्रिभुज ABE में, तो फिर इसका निकलना पड़ेगा tan 60 डिग्री बराबर इसका लंब है h बाय इधर इसका मान है x, h बाई x है। तो tan 60 डिग्री का मान होता है √3/h/x। तो इसको हम लोग h बराबर √3x होगा, h बराबर दिया हुआ है। तब समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 से, तो इसका h बराबर √3 है, और x का मान को हम लोग बैठाना पड़ेगा इंटू 7, तो h बराबर 7√3 होगा। अब हम लोग को निकलना है टावर की ऊंचाई, यहाँ से और यहाँ से पूरा ऊंचाई तो निकलना है। तो इसका मान है 7, इसका मान है, h का मान है 7√3। चल दोनों को हम लोग निकाल लेते हैं। टावर की ऊंचाई बराबर इधर है 7√3 और प्लस 7, 7 कॉमन ले लेते हैं, तो √3 आएगा यहाँ पर, प्लस में 1, इसका सही आंसर है सेंटीमीटर। बच्चों थोड़ा सेंटीमीटर में लिखना आराम से, सेंटीमीटर। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 49, सिद्ध कीजिए कि सिद्ध करना है, एक सेल्फ में दिया हुआ है। तो बच्चों कथन को थोड़ा पहले पढ़ लेना, कथन में दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए हम लोग इसको सिद्ध करके दिखा देते हैं। ये सेल्फ में हो गया, आराम से बढ़िया से बनाना। ABCDE दिया हुआ है, इसमें 2 लंब डाला हुआ है DBMEN। तो सबसे पहले इसको सिद्ध करना है, दिया गया है कि, क्या दिया है इसमें? ABC एक त्रिभुज है, ABC एक त्रिभुज है जिसमें
डी ई समानांतर बी सी है, जिसमें डी ई समानांतर बी सी है। फिर सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? ए डी बाई डी बी, ए डी बाई डी बी, ए ई बाई ई सी, ए ई बाई ई सी सिद्ध करना है। रचना डी से डी एम लंब क्रमश ई से ई एन, ई से ई एन लंब क्रमश ए बी और इसी एस सी पर डाला गया है। डी से डी एम, ई से ई एन लंब ए सी, ए बी और ए सी पर डाला गया है। क्रमश ए बी और ए सी पर डाला गया है। प्रमाण त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 1/2 ए डी गुना इसमें लंब डाला गया है एन, त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल 1/2 ए डी हुआ, अभी डी बी लेना है। ए डी हो गया ना, अभी डी बी लेना है। डी बी गुना ई एन उसका लंब है, दोनों कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा? ए डी बाई डी बी, इसको समीकरण 1 मानते हैं। इसी प्रकार त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 1/2 गुना, अब लेना है ए ई, इसका लंब डाला गया है डी एम, ए ई गुना डी एम। फिर त्रिभुज डी ई सी, त्रिभुज डी ई सी का क्षेत्रफल 1/2, अब क्या होगा? ए ई हुआ था, अभी ई सी, इसी गुना डी एम, दोनों काटना पड़ेगा, सेम है, तो क्या बचेगा? ए ई गुना इसी, इसको समीकरण 2 मानते हैं। अब समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 में 2 से 1 जोड़ने पर 1 जोड़ना पड़ेगा, तो समीकरण 1 में है ए डी बाई डी बी, इसमें 1 जोड़ना पड़ेगा। समीकरण 2 में है ए ई बाई ई सी, इसमें भी 1 जोड़ना पड़ेगा।
तो 1 जोड़ते हैं तो क्या होगा, नीचे में DB, ऊपर में होगा AD जोड़ DB, नीचे में होगा EC जोड़ E जोड़ EC। तो इसमें दिख रहा है D कटेगा तो क्या बचेगा, AB बाई DB, इधर बचेगा E कटेगा तो AC बाई EC। ये रहा इसका प्रूफ। जो बच्चों का नहीं समझ में आ रहा है तो हम प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं, सेल्फ करने का थोड़ा देख लेना, उसमें 16 बना दिए हैं बढ़िया से। क्वेश्चन नंबर 50, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की जीवा केंद्र पर 120 का कोण अंतरित करती है, मैंने अंतरिक कोण बनाता है। तो चाप की लंबाई और संगत वृत्ताखंड की का क्षेत्रफल निकलना है, संगत वृत्ताखंड का क्षेत्रफल निकलना है। तो सबसे पहले इसको फिगर बना लेते हैं हम लोग। इसका सेंटर बिंदु है, दोनों मिला लेते हैं और इसका कुछ भाग पेंट करना है। ये हम लोग का चाप हो गया। ये हम लोग का आर त्रिज्या 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसका डिग्री दिया हुआ है 120। तो सबसे पहले हम लोग निकलना है सोल्व। आर बराबर 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है और थीटा का मान दिया हुआ 120 डिग्री। तो चाप की लंबाई बराबर पाई आर थीटा बाई 180। तो हम लोग जानते हैं कि पाई का मान 22/7 होता है, आर का मान है 21 और थीटा का मान है 120। तो 7 या 21 और बट्टा में 180 है, कटेगा 0 0, 3 छके 18, 6 दूने 12, 22 दूने 44 सेंटीमीटर आ रहा है इसका चाप की लंबाई। उसके बाद ये निकलना है हम लोग का संगत वृत्ताखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है हम लोग का, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। तो पाई का मान है 22/7 गुना आर का मान है 21 गुना 21, थीटा का मान है 120 बट्टा में 360। 0 0 कटेगा, 7 या 21, 3 1 3, 3 दूने 6, 12 12 कैंसिल हो जाएगा। फिर 22 गुना 21 को गुना करना पड़ेगा। तो निकलेगा हम लोग का 22 गुना 21, 2 कहीं 2, 2 कहीं 2, 2 दूने 4, 2 दूने 4, 2 6 4, 4 6 2 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है, इसीलिए 3 मीटर स्क्वायर है। अब हम लोग को निकलना है त्रिभुज इस भाग का निकलना है हम लोग को, इस भाग का निकलना है। इसको हम लोग नाम देते हैं AOB। तो AOB का निकलना है त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल 1/2 आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। तो 1/2 आर स्क्वायर का मान है हम लोग बैठाएंगे 21 गुना 21 और साइन इसी साइन 120 डिग्री काटना पड़ेगा। तो काटना नहीं पड़ेगा, इसको 2 है, अच्छा ठीक है, चलो ऐसे रखते हैं इसको। एक ही तरीके से गुना करेंगे तो 4 4 1 और साइन 120 डिग्री का मान क्या होता है, साइन 60 होता है। क्या होता है 60 डिग्री।
63 का मान लिखना पड़ेगा √3/2 यानी √3/2 आएगा। तो मान क्या प्राप्त होगा 441 √3/2 दूने 4 इसका सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। अब इसका निकलना है वृत्तखंड AYB का क्षेत्रफल, यानी y मतलब इसको मान रखते हैं हम लोग, इसको y रखते हैं AYB। इसका मान हम लोग को अभी निकलना है, इसका मान हम लोग को अभी निकलना है। तो क्या होगा बराबर त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कितना है हम लोग का 462 माइनस 441 √3/4। इसको हम लोग लसो लेते हैं 4 गुना है 4 दूने 8 6 4 24 24 के 4 अंत में रहा है 2 4 4 16 18 माइनस 44 √1 √3 है। उसके बाद हम लोग कॉमन लेना पड़ेगा। 21 अगर कॉमन लेते हैं तो बचेगा अंदर में 88 माइनस इधर 21 का स्क्वायर होता है यानी 21 बचेगा √3 होगा इधर 4। इसको हम लोग 21 से हम लोग निकालेंगे 18 21 से काटेंगे हम लोग तो 7 × 21 7 दूने 14 4 7 6 42 2 7 4 28 3 8 24 2 3 8 24 आ रहा है ना 88। इसी तरह हम लोग काट दिए हैं तो बराबर 21/4 इधर 88 माइनस 21 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका सही आंसर है। तो बच्चों बढ़िया से सॉल्व करना, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 51, एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आधार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले का अध्यारोपित है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे। एक ठो शंकु बनाना पड़ेगा। शंकु के नीचे अर्धगोला लगाना पड़ेगा। इसका दिया हुआ है खिलौना का त्रिज्या, इसका त्रिज्या दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर जो उसी त्रिज्या वाले अर्धगोले का आरोपित है। और इसका मान दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर होगा, इसका 15.5 सेंटीमीटर है। तो हम लोग सॉल्व करना पड़ेगा। अर्धगोले की त्रिज्या बराबर 3.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। खिलौने की कुल क्षेत्रफल दिया हुआ है 15.5 यानी पूरा लंबा तो दिया हुआ है 15.5 दिया हुआ है। इसका 3.5 होगा और यहाँ से इतना दूर होगा 12 होगा। उसके बाद शंक्वाकार भाग की ऊंचाई यानी h बराबर 15.5 माइनस 3.5 बराबर 12 सेंटीमीटर आ रहा है। इसका दिक्कत नहीं है, इस तरह निकालना पड़ेगा। इसका पूरा दिया हुआ है 15 तो इसका दिया हुआ 3.5 दिया हुआ है तो 12 दोनों घटाने से 12 आएगा।
अब प्रश्न में हम लोग को निकलना है शंकु की तिर्यक ऊंचाई L बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है। तो L बराबर आर का मान दिया हुआ है 3.5 का स्क्वायर प्लस में एच में दिया हुआ है 12 का स्क्वायर। 3.5 का स्क्वायर होगा 12 25 होगा और प्लस में 12 का कितना था 12 12 तो 44 आएगा। फिर दोनों को जोड़ना पड़ेगा 156.25 तो आएगा। तो L बराबर इसका फिर ये निकालना पड़ेगा कितना आएगा 12.5 इसका वर्गमूल आएगा। काटने से हम लोग का आ रहा है L बराबर 12.5 सेंटीमीटर आ रहा है। अब निकालना है हम लोग का अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर 2 पाई का मान 22/7 आर का मान है 3.5 गुना 3.5। फिर दोनों पॉइंट हटा देते हैं हम लोग 7 5 35 20 5 100 10 दूने 20 2 कटेगा। अब दोनों गुना करना पड़ेगा और पॉइंट जाके बैठाना पड़ेगा। तो काट देते हैं इसको भी 5 दूने 10 5 7 35 2 11 दूने 22 11 7 77 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। अब निकलना है हम लोग का शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल होता है पाई का मान 22/7 आर का मान है 3.5 गुना और एल का मान है 12.5। पॉइंट हटा देते हैं 7 5 35 5 दूने 10 2 कटेगा 11। फिर इसे गुना करना पड़ेगा 125 गुना 11 125 125 5 5 6 7 3 बराबर 1375 बटा आएगा 10। तो 10 हटाने से पॉइंट यहाँ पर जाएगा 5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। फिर निकालना पड़ेगा हम लोग को खिलौना का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल खिलौना का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा 77 और इधर 137.5 दोनों को जोड़ने से 0.5 और 7 14 के 4 अंत में रहा 1 3 3 2 सारे के 11 के 1 अंत में रहा 1 214.5 आ रहा है इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल स्क्वायर। ये रहा इसका आंसर। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। क्वेश्चन नंबर 52 निम्न अंकड़ों के लिए माध्यक ज्ञात करना है। प्रश्न इस तरह का दिया हुआ है। चलिए अब इसको हम लोग माध्यक निकालते हैं। सॉल्व करना पड़ेगा पहले। तो सॉल्व करने से पहले इस तरह का हम लोग डाटा बनाना पड़ेगा। इसका वर्ग अंतराल दिया हुआ है इस तरह। इसका बारंबारता संचय बारंबारता निकालना है। तो संचय बारंबारता कैसे निकालते हैं पहले 5 लिखते हैं फिर दोनों को जोड़ेंगे 10 और 5 15 फिर दोनों को जोड़ना पड़ेगा 18 और 15 कितना होगा 33 फिर दोनों को जोड़ना पड़ेगा इधर 3 इधर 3 3 6 63 फिर इसको दोनों को जोड़ना पड़ेगा इधर 3 इधर 6 7 8 यानी 83 आएगा। फिर दोनों को जोड़ना पड़ेगा 3 और 2 5 8 8 1 9 95 फिर 95 के साथ 5 जोड़ेंगे तो
100 आएगा। फिर इधर कुल कितना मान है से बारंबारता का n बराबर 100, सबको जोड़ने से 100 आएगा। हम पहले से हम ये अकाउंट कर लेके रखे हैं, दिक्कत नहीं होगा बोल के, है ना। ये हो सके तो तुम लोग अकाउंट कर लेना। चलिए अब हम लोग प्रश्न को सोल्व करते हैं। देखो इसमें कुछ इसमें नज़र आएगा, जैसे इसका मिडिल में क्या आएगा। देखो इधर 3 छोड़ते हैं, इधर 3 इधर भी छोड़ते हैं, तो इसी वाला हम लोग बीच में आ रहा है, तो इसको हम लोग लेते हैं एफ बराबर 30 होगा। और इसके ऊपर वाला को हम लोग लेते हैं सी एफ बराबर 33। और एच होगा हम लोग का 10 आएगा एच। इसका हम लोग का एच का मान आ रहा है हम लोग का 10। और सी एफ कितना आया था हम लोग का 33। और बारंबारता बराबर एफ 30। तो हम लोग इसका निकालते हैं माध्यक बराबर एल प्लस में n-2 माइनस सी एफ होगा बट्टा में एफ गुना एच। इसका फॉर्मूला है। एल का मान हम लोग का कितना है, एल का मान जो इसका पहला मान होता है इसको हम लोग एल मानते हैं, जिसका पहला मान होता है उसको हम लोग एल मानते हैं। कितना है 30 प्लस इधर इसका एन का मान कुल योग कितना था हम लोग का 100। दूसरा काटेंगे तो कितना आएगा 50, यानी एन का मान 100 है, 2 से काटेंगे तो 50। और सी एफ का मान है 33 और एफ का मान कितना है 30 गुना एच का मान 10। इसको 30 लिखना पड़ेगा, प्लस दोनों घटाने से कितना आएगा हम लोग का 17। नीचे में 30 गुना 10 कटेगा 0 0 बराबर इधर गुना करना पड़ेगा। 3 तिया 90 जोड़ 17 बट्टा में 3। अब दोनों को जोड़ना पड़ेगा 7 9 और 1 10 107/3। दोनों से हम लोग काटेंगे तो पॉइंट में आएगा 3 तिया 9 1 3 5 15 2 आएगा। ठीक 3 छके 18 3 छके 18, यानी इसका मान आ रहा है हम लोग का 35.67। इसका सही आंसर आएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। 5 नंबर का जितना वीडियो है सब डाल देंगे, थोड़ा कमेंट करते रहना। धन्यवाद।